नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प है। ये कहानी शेर और एक सियार की है। सियार तो हमेशा से ही अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है और हम बचपन से ही शेर सियार की कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक कहानी ये भी है और इस कहानी के माध्यम से भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे और इसके अलावा जो इंग्लिश वर्ड हैं इनका सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की कहानी का ये टाइटल है द लायन एंड द जैकल। शेर और सियार। जैकल मतलब होता है सियार, गीदड़। वंस अ लायन वॉज वेरी हंग्री। वंस मतलब होता है एक बार। एक शेर, लायन मतलब होता है शेर, ये वाले शेर को लायन बोलते हैं ना, बब्बर शेर। वाज वेरी हंग्री। वाज मतलब था बहुत भूखा, हंग्री मतलब भूखा। एक बार एक शेर बहुत भूखा था। हिज स्टमक वाज ग्राउलिंग विथ हंगर। उसका, हिज मतलब उसका, अगर किसी पुल्लिंग के लिए बात हो रही है तो उसकी जगह पे हिज लगता है और स्त्रीलिंग के लिए हर लगता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और स्टमक, स्टमक मतलब होता है पेट। यहाँ पे सी एच को हम क उच्चारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। वाज मतलब था, उसका पेट था ग्राउलिंग। ग्राउलिंग मतलब होता है, ग्राउल मतलब होता है गुर्राना, गरजना। बादलों की गड़गड़ाहट को ग्राउल बोलते हैं। तो ग्राउलिंग मतलब गुड़गुड़ा रहा था उसका पेट विथ हंगर। हंगर मतलब भूख होता है ना, भूख। तो हंगर, उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था, गुड़गुड़ा रहा था भीतर से। बट सैडली, बट मतलब लेकिन, सैडली, सैडली मतलब अफसोस की बात है। सैड मतलब अफसोस, सैडली अफसोस के साथ, अफसोस की बात है। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। वह कुड नॉट फाइंड नहीं पा सका। कैन का पास्ट टेंस है ना, कुड। कैन मतलब सकना, कुड मतलब सका, नहीं पा सका। फाइंड मतलब पाना। वह नहीं पा सका एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, टू ईट, वह कुछ भी खाने को नहीं पा सका। बड़े अफसोस की बात यह थी। देन, देन मतलब तभी। ही सॉ एन एम्प्टी केव। वह देखा, सी का पास्ट टेंस सेकेंड रूप सा, वह देखा एक खाली, एम्प्टी मतलब खाली, केव गुफा। तभी वह एक खाली गुफा देखा। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही है ना। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य था, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ रहा और जो मुख्य वर्ब है, मेन क्रिया जो हो रही है, उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ था। तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाकी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, उसने फैसला किया। टू गो इनसाइड एंड वेट फॉर एन एनिमल टू कम बैक। उसने तय किया टू गो, जाने के लिए, इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है के भीतर, अंदर। वह अंदर जाने का फैसला किया और इंतजार करने लगा। फॉर, फॉर मतलब के लिए, एन एनिमल टू कम बैक, को एक जानवर, एन मतलब एक जानवर, टू कम बैक के आने, वापस आने के लिए वह इंतजार करने लगा। वह फैसला किया कि वह अंदर जाएगा और किसी जानवर का इंतजार करेगा वो। नाउ अ जैकल लिव्ड इन दैट केव। नाउ मतलब अब एक गीदड़, एक सियार, जैकल मतलब सियार, लिव्ड रहता था, इन दैट केव। इन मतलब में, दैट मतलब उस, या वह, केव मतलब गुफा। अब उस गुफा में एक सियार रहता था। When the jackal came back to his cave, जब, when मतलब जब, द जैकल सियार, केम बैक वापस आया, कम का सेकेंड रूप है, कम, केम, कम। तो वह जब सियार वापस आया अपनी गुफा में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगा हुआ है।
हेल्पिंग वर्ब डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो व्हेन द जैकल केम बैक टू हिज केव, अपनी गुफा में जब वह सियार आया, ही नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ द लायन गोइंग इनसाइड बट कुड नॉट फाइंड एनी फुटप्रिंट्स कमिंग आउट। वह नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, नोटिस मतलब सूचना होता है, ध्यान देना होता है, तो नोटिस्ड वह ध्यान दिया, द फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स मतलब पद चिन्ह, पैरों के निशान पर ध्यान दिया वो, ऑफ द लायन उस शेर के पैरों के निशान पर वो ध्यान दिया, जो कि गोइंग इनसाइड अंदर जा रही थी, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड नहीं पा सका, एनी फुटप्रिंट्स कोई भी पद चिन्ह नहीं पा सका, जो कमिंग आउट जो बाहर आती हो। अंदर जाने के निशान तो थे लेकिन बाहर आने के निशान नहीं थे, ठीक। बट टू कंफर्म दैट देयर इंडीड वाज अ लायन द जैकल शाउटेड, हेलो केव कैन आई कम इनसाइड। लेकिन जब वो ये देखा कि फुटप्रिंट अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर निकलने के कोई चिन्ह नहीं है, तो उसे शंका हुई कि कोई अंदर है, लेकिन उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए, कंफर्म मतलब पुष्टि करना, पक्का करना, अपने शंका को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि दैट कि वहाँ इंडीड मतलब वास्तव में, सचमुच, वाज अ लायन सचमुच एक शेर था, यह कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे दैट मतलब की हमने पढ़ा ना, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब की भी होता है, तो वह यह पुष्टि करने के लिए कि वहाँ पे सचमुच में कोई लायन था। द जैकल साउटेड, जैकल जो है वो चिल्लाया, साउट मतलब चिल्लाना, साउटेड मतलब चिल्लाया। हेलो केव, नमस्ते केव, हेलो मतलब नमस्ते होता है, जब हम किसी को नमस्ते करने के लिए करते हैं तो हेलो बोलते हैं, तो नमस्ते गुफा। कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सबसे पहले लगता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना, तो आई कैन कम इनसाइड, मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने पूछा। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ क्या था, साइलेंस था, शांति थी बिल्कुल वहाँ पे। साइलेंस मतलब मौन होता है, खामोशी, शांति, सन्नाटा, तो लेकिन वहाँ पे शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। देन द जैकल अगेन साउटेड, तब जो सियार था, जैकल सियार, अगेन मतलब फिर से, पुनः चिल्लाया। Why are you silent today? Why मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, साइलेंट साइलेंट चुपचाप, मौन, खामोश, टुडे मतलब आज। फिर वो सवाल पूछा, तुम आज क्यों साइलेंट हो, चुप हो। यू ऑलवेज आंसर, तुम हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा उत्तर देती हो, आज क्यों नहीं दे रही, आज शांत हो बिल्कुल। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना, तो तुम हमेशा उत्तर देती हो, आज क्यों नहीं दे रही हो। द फूलिश लायन थॉट, जो मूर्ख लायन शेर था वो सोचा, फूलिश मतलब मूर्ख, तो मूर्ख शेर वह सोचा, थॉट, थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। द केव मस्ट बी रिप्लाइंग टू द जैकल एवरी डे, उसने सोचा कि ये जो गुफा है, मस्ट बी मतलब होता है शायद होगा, रिप्लाइंग उत्तर देता होगा, शायद उत्तर देता होगा, टू द जैकल, जैकल को, एवरी डे प्रतिदिन, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। उसने सोचा, लायन ने सोचा कि ये शायद यह जो गुफा है वो रोज उत्तर देता होगा इस सियार को। आई मस्ट रिप्लाई और द जैकल विल गो अवे, आई मस्ट रिप्लाई, मुझे भी रिप्लाई देना चाहिए। यहाँ पे मस्ट जो है ना वो कब लगाएंगे, अब जब किसी चीज़ को करने के लिए आपकी बाध्यता हो,
या फिर कोई चीज़ की संभावना हो तो उस जगह पे मस्ट लगता है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त किया कि शायद होता होगा, शायद वो देता होगा, और यहाँ पे मस्ट जो है उसका मतलब मुझे देना चाहिए, मुझे उत्तर देना चाहिए। रिप्लाई मतलब उत्तर देना होता है, तो मुझे उत्तर देना चाहिए। और मतलब होता है अन्यथा, या द जैकल जो सियार है विल गो अवे, भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। विल जो है वो फ्यूचर टेंस में लगता है ना, तो विल मतलब भागेगी, गो अवे दूर जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो मुझे उत्तर देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा जो सियार है वो भाग जाएगा। सो द फूलिश लॉयन रिप्लाइड, इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, द फूलिश लॉयन जो मूर्ख शेर था वो उत्तर दे दिया, रिप्लाइड उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? हेलो जैकल, नमस्ते सियार, नमस्ते गीदड़ जी। यू मे एंटर, तुम प्रवेश कर सकते हो। मे मतलब सकते हो ना, कैन मतलब भी सकते हो, मे मतलब भी सकते हो। तो मे जो है ना थोड़ा पोलाइटली वर्ड है, तो तुम एंटर प्रवेश कर, एंटर मतलब अंदर आना, प्रवेश करना, तो तुम प्रवेश कर सकते हो। ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि तुम अंदर आ सकते हो। द जैकल रियलाइज्ड दैट द लायन वॉज वेटिंग फॉर हिम। जैकल ने, सियार ने रियलाइज महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस करना, अनुभव करना। तो सियार ने महसूस किया, सियार समझ गया कि, दैट मतलब कि, द लायन शेर वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा था। वॉज मतलब था, वह समझ गया कि जो शेर है वो उसका इंतजार कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना। तो सियार समझ गया। और सो मतलब इसलिए ही रैन अवे, वह रैन भाग गया, अवे दूर, इसलिए वह दूर भाग गया। रन का सेकंड फॉर्म रैन अवे, इसलिए वह दूर भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके, बुद्धिमानी, समझदारी और ये कॉन्शस मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मोरल जो है ना, मोरल मतलब होता है नैतिक, नैतिक शिक्षा। इससे हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि ऑलवेज बी कॉशस, हमेशा सतर्क रहो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, हर छोटी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी और लोगों को समझने में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो इसीलिए जब भी चतुराई का उदाहरण देना होता है तो जैकल का उदाहरण दिया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत चतुर था, चतुर लोमड़ी, चतुर सियार। बचपन में हम हमेशा कहानी सुनते थे, तो ये अपनी सतर्कता के कारण आज उसकी जान बच गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही साथ बहुत सारे ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी जाना। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।